हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बच्चों। मैं आपका एसकेएम सर आ गया हूं क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करने। रोड मैप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 14 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अननोन्स होते हैं, बहुत सारे रीजेंट्स होते हैं, आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट सोचना होता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट सोचना होता है। और इसी सीरीज में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 15 दिया था एंड आई होप आप सबने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। ओके, सो जैसा इस समय क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, क्वेश्चन में बहुत सारे अननोन्स दिख रहे हैं आपको। सर्कुलर फॉर्म में ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है। यहां पर अगर आप नोटिस करें तो एक चीज हमें दे रखी है। शुरुआत देखें आप, कार्बन से हो रखी है। कार्बन पर CaO डेल्टा, यहां पर कार्बन पर CaO डेल्टा P बन रहा है, P से Q R S T, और फिर पीछे वाला कह रहा है भैया ये तो चक्रव्यूह बना दिया है। आइए इस चक्रव्यूह को आज हम क्रैक करेंगे और यहां इन्वॉल्व हर एक एरो को P Q R S T, और याद रखना यहां पर भी एरो की डायरेक्शन को ध्यान से देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। कुछ एरोज फॉरवर्ड हैं, कुछ एरोज बैकवर्ड हैं। जैसा मैंने बोला, कुछ जगह आपको प्रोडक्ट सोचना है रिएक्टेंट से, और कुछ जगह प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। ऐसा आपको दोनों जगह सोचना, दो तरीके से सोचना पड़ सकता है। सो लेट्स स्टार्ट इट। इस क्वेश्चन को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, आपके सामने क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 15 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सिंस इट इज गिवन टू अस, हमें कार्बन दिया हुआ है दोस्तों, और कार्बन पर बोला क्या है, जरा ध्यान से देखिए। CaO डेल्टा, मैं उसी सेंस में लिख देता हूं, CaO डेल्टा। लाइम के साथ हीट करेंगे कार्बन को तो मेरे भाई बनेगा कैल्शियम कार्बाइड। ये है आपका P अननोन, ये है आपका अननोन P, देख लें आप। और इसके बाद फिर तो मेरे भाई सब कुछ बहुत क्लियर है। और यहां रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो जेई के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से काफी यूजफुल हैं। तो ध्यान से देखिए, इसके बाद क्या डाला गया है इस पर, जल। जल है कि मानता नहीं, आपको पता है कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एक हाइड्रोकार्बन बनता है, स्मॉलेस्ट एल्काइन। बताइए कौन सा है वो, दैट इज एथाइन। मिल गया आपको Q, ये देखिए P, ये Q। मेरे भाई आगे बढ़ेंगे, और एक बार आपको अगर ट्रिपल बॉन्ड मिल गया है तो मेरे भाई Q से R किया गया है H2PdBSO4। देख पा रहे हैं आप, H2PdBSO4 क्या है ये बताइए, हाइड्रोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ लिंडलार कैटलिस्ट। हाइड्रोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ लिंडलार कैटलिस्ट अगर आप करते हैं तो ये है आपका H2PdBSO4। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप देख सकते हैं। तो आपको जो मिलेगा, तो आपको पता है लिंडलार कैटलिस्ट की प्रेजेंस में पार्शियल रिडक्शन होता है। ट्रिपल, पीछे वाले भाई डबल पर आकर रुक जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथीन मिल गया। स्मॉलेस्ट एल्काइन से स्मॉलेस्ट एल्कीन मिल गई है। और जनाब ये है R मिल गया आपको PQR, और R से बढ़ेंगे आगे HBr। मेरे भाई ये तो बहुत सिंपल रिएक्शन है, आप सबको मालूम है। अगर आप ये करते हैं तो आपको मिलता है क्या, मार्कोनिकॉफ एडिशन, आयनिक एडिशन होगा, और आपको मिलेगा एथाइल ब्रोमाइड। ये देखिए CH3CH2Br, एथाइल ब्रोमाइड। इसके बाद है AgNO2। मेरे भाई ये रिएक्शन आप जरूर ध्यान दें, AgNO2। ये यहां पर दो प्रोडक्ट्स आ सकते हैं, क्योंकि ये आपका एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा NO2। तो वो उसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है, याद रखना सिल्वर सॉल्ट जो होते थे वो कोवेलेंट नेचर के होते थे, इसलिए यहां जो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा मेरे भाई वो मिलेगा CH3CH2NO2। और ये कोई और नहीं, ये है T। ये क्या मिल गया आपको, T मिल गया। ये T को आगे लेकर चलते हैं, ये है CH3CH2NO2। क्या आप ये देख पा रहे हैं कि NO2 की वजह से इसके ये दोनों H एसिडिक हैं, NO2 की वजह से दोनों अल्फा H एसिडिक हैं। अब NO2 T पर क्या डाला है आपने, जरा ध्यान से देखो, T पर डाल क्या रहे हो आप, T पर आप डाल लो स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड CH2O, कुछ और नहीं मेरे भाई, फॉर्मल्डिहाइड है। CH2O कुछ और नहीं, फॉर्मल्डिहाइड है। और KHCO3 पोटेशियम बाइकार्बोनेट बेस मेरे भाई कार्बोनाइल। और ये देखिए ये आपका क्या है, ये NO2 के बगल में जो अल्फा कार्बन है इसका H है एसिडिक। अगर यहां CHO होता तो तुम बड़े खुशी खुशी एल्डोल करा देते, अरे भैया ये भी एल्डोल है, नाइट्रो एल्डोल। नाइट्रो के बगल वाला, एल्डिहाइड के बगल वाला H क्या होता है, एसिडिक। NO2 के अल्फा कार्बन का H एसिडिक है। फायदा क्या है, क्या एडवांटेज होता है NO2 ग्रुप से अगर हम एल्डोल करा रहे होते हैं, मेरे भाई अगर आप NO2 लेते हैं और एल्डोल कराते हैं
तो क्रॉस प्रोडक्ट ज्यादा मिलता है, क्योंकि NO2 का N इलेक्ट्रोफिलिक नहीं होता। अगर यहां CHO होता तो उसका कार्बन भी इलेक्ट्रोफिलिक होता, और कुछ सेल्फ एल्डोल, इस एल्डिहाइड का सेल्फ एल्डोल वाला प्रोडक्ट आता। लेकिन यहां आप साफ साफ देख सकते हैं KHCO3 इज ए बेस, बाइकार्बोनेट बेस है, एंड ये बेस जो है ये मेरे भाई यहां से क्या करेगा बताइए, एक्वस KHCO3 होगा तो KOH की सिस्टम में KOH भी होगा। ये H यहां से हटेगा, इनोलेट टाइप का बनेगा, एनायन बनेगा और वो इस पर अटैक करेगा। तो आपको याद है क्रॉस नाइट्रोएल्डोल, क्रॉस नाइट्रोएल्डोल, इसके दोनों H CH2O CH2OH से रिप्लेस हो जाएंगे। तो अगर मैं आंसर लिखता हूं तो खूबसूरत आंसर होगा, आप देख लें, ये OH एंड ये OH, सारे लोग देखिएगा, एक NO2 है और एक CH3 है, देख लीजिए। NO2 के बगल वाले कार्बन के 2H, 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड, यहां पर देखिए 2 इक्विवेलेंट लिखा भी है, उससे मेरे भाई रिप्लेस हो गए। CH2H माइनस बनता, अटैक कराया, आपने बहुत बारी रिएक्शन की हुई है मेरे भाई, ये बन गया। अब ये अननोन कौन सा, इसे पकड़िए, ये अननोन है आपका U अननोन है, ये आपका था T, तो आप U तक पहुंच गए हैं। अब U से आगे चलेंगे मेरे भाई। आप कह रहे हो सर इस पे वापस फॉर्मल्डिहाइड डाल दिया गया, कराना क्या चाहते हो? अरे भाई साहब, फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड एंड एल्कोहल, आपको याद है एसिटल बनता है। आपने इसे प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप की तरह भी यूज किया होगा। तो ये OH इसके साथ क्या बना लेगा, एसिटल। मैं आपको यहां एसिटल बनाकर दिखा रहा हूं, ये आपको इस तरीके का दिखाई देगा। सारे लोग देखें प्लीज, ये देखिए, ये इधर, ये NO2, ये वाला कार्बन इस जगह पर है, और आप देख सकते हैं ये बन गया आपका एक खूबसूरत 6 मेंबर्ड एसिटल। आप देख सकते हैं दिस कार्बन कंटेन्स OR, और ये कोई और नहीं, ये तो V है, V। देख लें भाई साहब, हमें V तक अननोन पता चल गया। चलिए दूसरे सर्कल में घूमते हैं, सेकंड सर्कल है, उसमें चक्कर लगाते हैं। H2PD। अब मेरे भाई जब आप H2PD करेंगे तो कौन सा ग्रुप रिड्यूस होगा, NO2 फास्टेस्ट रिड्यूस होता है। हाइड्रोजिनेशन की बात करें तो NO2 जो है तुरंत खटाक से NH2 में बदल जाता है। आइए, जब तक है जगह करते रहेंगे, ये है NH2, नहीं तो फिर नीचे कर लेंगे, ठीक है। ये आ गया NH2, ये कौन सी चीज है भैया बताइए जरा, इसका नामकरण करिए। W है, W, ये मिल गया W पे मेरे भाई NOCl, टिल्डन रीजेंट NO प्लस देता है, NO प्लस NH2 पर जाएगा, NH2 पर जाएगा, इसे N2 प्लस बनाएगा, N2 प्लस यहां से निकल जाएगा, एक बनेगा भाई साहब रेडीमेड कार्बोकेटायन। ये केटायन अपना सपना पूरा करने के लिए रीअरेंजमेंट कर लेगा, क्योंकि उसे ऑक्सीजन के बाजू में स्टेबलाइजेशन मिलेगा भरपूर। तो क्या आप समझ पा रहे हैं, अगर इस पे मैं NOCl वाला फंडा आपको बता रहा हूं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पे क्या मिलेगा बताइए जरा। NOCl से आपको जो X मिलेगा ये मिलेगा भाई, देख लो सारे लोग, ये O, ये इधर, ये Cl, और इधर क्या आ गया भाई साहब बता दो जरा, इधर आ गया आपका मिथाइल, केवल मिथाइल, ये वाला मिथाइल। तो ये है कोई और नहीं, X आ गया, ये W, ये VWX। जगह का इशू आएगा बेटा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इस पे डाला गया एक्वस QH, मजेदार रिएक्शन, ये मजेदार रिएक्शन है। चलो ऊपर चल लेते हैं। एक्वस QH, अब आप देखिए एक्वस QH जब आप डालेंगे तो ये Cl हटेगा पहले SN2 से, यहां आएगा OH। मजेदार सेगमेंट क्या है, आपका दिमाग आपको बोल सकता है ये एसिटल है, बेसिक मीडियम में एसिटल को कुछ नहीं होता, लेकिन देखने वाली बात यह है कि जब यहां OH आ जाएगा तो ये हेमी एसिटल सेगमेंट होगा, इस तरफ से हेमी एसिटल होगा। मैं बना देता हूं, थोड़ी देर के लिए आप जरूर देख सकते हैं इसे। ये ऐसा होगा, इस तरीके का। अब ये हेमी एसिटल सेगमेंट टूटेगा जरूर। अब आप कहोगे आपको कैसे पता टूटेगा, जरा आगे देखिए। Y प्लस जेड, दो चीजें मिल रही हैं। बेस क्या करेगा, अभी ये नहीं है Y प्लस जेड, अभी बता रहा हूं। पहले SN2 होगा, यहां OH आएगा, फिर बेस इसका H चुरा लेगा और O पर माइनस। अब मेरे भाई बैक टू बैक पड़ेगी लात, ये इधर और ये O माइनस इसे लात मारेगा, ये O माइनस इसे लीविंग ग्रुप की तरह हटाएगा, ये O माइनस इसे लीविंग ग्रुप की तरह हटाएगा। तो अगर आप समझ पा रहे हैं
तो समझिए और बहुत ध्यान से समझिए, ये वाला कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड हो, स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड, स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड मतलब एक कार्बन का एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, ये आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये आपका O माइनस मतलब एल्कोहल, वो सॉल्वेंट से H+ छीनकर आपका एल्कोहल बनेगा। जरा ध्यान से देखिए तो मेरे भाई इस समय आपको जो चीज मिलेगी वो एक तो ये मिलेगी, एक ये मिलेगी, प्लस एक कार्बन का एल्डिहाइड, ये है Y+Z। अब इसमें कौन सा Y कौन सा Z ये हमें ढूंढना पड़ेगा, इतनी तो बुद्धि लगानी पड़ेगी। एक मिनट, आगे PCC है, आगे देखो आगे क्या है, PCC। अब PCC है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो एल्कोहल ऑक्सीडाइज करता है, तो इसे तो करेगा नहीं, तो ये भैया क्लियर हो गया, ये है Y, ये हो गया Z। कैसे पता चला? PCC किसे शिकार करेगा? एल्कोहल को, तो भाई साहब A बनेगा। जगह कम पड़ रही है तो अपन यहां से निकल लेंगे, बधाई हो, ये A आ गया है। आप देख सकते हैं ये A है, ये जो आपका 1,3 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड है, A तक हम पहुंच गए हैं। अब हम यहां पर कर लेते हैं, इधर नीचे साइड में कर लेंगे। A से A पर देखो एरो उल्टा आ रहा है, B की तरफ से आ रहा है, B की तरफ से, यानी कि B से क्या, और एरो के ऊपर क्या है, CH3 आई। तो मानो या ना मानो, यही वाला CH3 जो है, यही वाला CH3 आई एक ही रिएक्शन करने के लिए पैदा हुआ SN2, तो ये वाला जो CH3 है यही आया है SN2 से। तो मेरे भाई वी कैन फाइंड आउट अबाउट बी क्या होगा? बी सर्टेनली एक न्यूक्लियोफाइल होगा। सारे लोग देखो, बी एकमात्र न्यूक्लियोफाइल जो हो सकता है। सारे लोग देखिए, ये माइनस, यहां पर कोई मेटल प्लस होगा। अब थोड़ा पीछे देख लें उसके, तो Na+ दिख जाएगा आपको। ये बी आपके सामने है, और ये आपका क्या है, न्यूक्लियोफाइल। CH3 पे कर रहा है SN2, और देखिए आपको A मिलेगा एकदम खूबसूरत। ये 20 से खटाक से SN2 CH3 को I को लात मार देगा, ये आ जाएगा। सही है, हाँ या ना? आगे चलते हैं। B आ गया भाई साहब। B का क्या? B बनाए किससे? ध्यान से देखिए, B बनाए NaOH डालकर C पर, तो C आपको साफ साफ मिल जाएगा। थोड़ा छोटा कर देता हूं इसे, R। C आपको मिल जाएगा 1,3 डाई कार्बोनाइल। आप देख लें, इसका H एसिडिक है, NaOH ने चुरा लिया। C बनाए PDC से, C D पर PDC डालकर बनाए। अब मेरे भाई यार ये कैसे सोचें, ध्यान से सुनना। हो सकता है ये दोनों पहले एल्कोहल रहे हो सकता है एक एल्कोहल रहा हो। थोड़ा सा डी के पीछे देख लो, थोड़ा सा डी के पीछे, क्या डी E+Z पर डाइल्यूट OH माइनस एल्डोल की फील दे रहा है या नहीं? क्योंकि Z तो हमें पता है, Z हमारा स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड है। तो मेरे भाई हमें पता है कि D एक एल्डोल है, और डी एल्डोल की एक कैटेगरी होती है मेरे भाई, वो कैटेगरी होती है क्या? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो डी हमें पता चल गया। अब ई और जेड हमें बहुत आराम से पता चल जाएगा। इसे एल्डोल की प्रोडक्ट को रिवर्ट कर लीजिए, तो ई आ गया आपका इथेनल। ई क्या आ गया? इथेनल, क्योंकि जेड हमें पता है वो फॉर्मल्डिहाइड है, पहले निकाल चुके हैं। आई थिंक नाउ इट्स वेरी इजी। जेड पर कराया है SH। क्या आपको याद है? मोजिंगो रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, वहां से आप F पता कर सकते हैं, और ये आएगा थायो एसिटल। जब हम Z पर CH2SH कराएंगे तो ये आपका आ गया F। मेरे भाई दो अननोन बचे हैं, F पर डाल दो NaNH2। अब ध्यान से सुनिएगा, दो सल्फर के बीच के कार्बन का H बहुत एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि जब यहां माइनस आएगा तो सल्फर के साथ P पाई D पाई रेजोनेंस करेगा। तो मेरे भाई F का ये H एसिडिक है, NaNH2 से हम ये H चुरा लेंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर हम चुरा लें इस H को, हमने चुरा लिया है, तो मेरे भाई G क्या मिलेगा? G मिलेगा एक न्यूक्लियोफाइल, SS, ये माइनस, ये Na+। और इसके बाद आज का आखिरी अननोन H। G पर तुम डालते हो CH3I, फिर करेगा SN2 CH3I। SN2 करने के लिए ही पैदा हुआ है, तो आओ करा देते हैं इसे SN2। और जब ये SN2 करोगे तो बीच में क्या लग जाएगा? मिथाइल। और जैसे बना है, ये बनेगा सल्फर सल्फर, और ये CH3। मेरे भाई अब लास्ट स्टेप है हाइड्रोलिसिस। इसे हाइड्रोलाइज करो, खट खट खट, HOH। जब आप ऐसा करेंगे,
जब आप इसे हाइड्रोलाइज करेंगे, इस कार्बन पे आया 2H जो छोड़ेगा वाटर और आपको मिलेगा E। वेयर इज E? E यही तो आएगा भाई साहब, एल्डिहाइड ही तो आएगा। तो आप देख सकते हैं ये है इस खूबसूरत क्वेश्चन नंबर 15 ऑर्गेनिक के रोड मैप क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन। आप एक बार फिर से देखें, कार्बन PQRS, एस पर अपन ने नहीं लिखा, एस लिख दो भाई साहब, ये STUVWXYZ, साथ में ABCDEFGH। और आई होप आपने इस क्वेश्चन के थ्रू बहुत सारी रिएक्शंस को रिवाइज कर लिया है। कुछ कॉन्सेप्ट जो आपके दिमाग में नहीं थे वो यहाँ से आपने सीख लिए हैं। अगर आपको कोई भी इशू है तो आप कमेंट में बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं जल्द ही अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें।